हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल में जहां हम साइंस को बनाते हैं आसान और मज़ेदार। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th चैप्टर सॉल्यूशन के NCERT के इंटेक्स के क्वेश्चन, जिसे हम बहुत ही आसानी से समझेंगे और आज के बाद सॉल्यूशन चैप्टर विल बिकम नो कन्फ्यूजन चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसमें कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं। जैसे क्या होता है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जब भी क्वेश्चन में सॉल्वेंट कहा जाएगा, मतलब वो हमेशा किसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो पानी को। एंड पानी मतलब ही क्या होता है, हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा। ठीक है। और अगर हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, अगर हमारा सॉल्वेंट होगा बिना पानी के, ठीक है, बिना पानी के, अगर हमारे सॉल्वेंट को बोला जाएगा कि सॉल्वेंट इज नॉन एक्वस। ठीक है। नॉन एक्वस मतलब कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो बिना पानी का है। ठीक। और सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर अगर हम देखेंगे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, ये तो अभी तक हमने किसकी बात की, तो सॉल्वेंट की। पर जब हम सॉल्यूट की बात करते हैं तो सॉल्यूट की बारे में बात करते टाइम हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। जैसे सॉल्यूट क्या करता है, हमारे सॉल्वेंट को डाइल्यूट बना सकता है, कंसनट्रेटेड बना सकता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है। तो आइए चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करना बहुत ज़रूरी है, एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये फाइंड आउट करना कि क्वेश्चन में आस्क्ड क्या है या और गिवन डेटा क्या क्या है। तो हमसे क्या निकालने को बोला है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, यानी कि हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है किसका, तो बेंजीन का एंड कार्बन क्लोराइड का, यानी CCl4 का। ठीक है। अगर हम किसी भी मास परसेंटेज का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, परसेंट ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज देखना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ द कंपाउंड। क्योंकि हमसे क्या बोला गया है, परसेंट कैलकुलेट करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि बेंजीन और टेट्राक्लोराइड, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट मीन्स कि अगर हमारा क्या है, अगर हम अपना एक क्या ले लेते हैं कंटेनर, तो इसमें क्या डाल दिया हमने, कितना ग्राम बेंजीन है, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी C6H6 को हमने किस में डिज़ोल्व कर दिया है, अपने सॉल्वेंट में। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या हो जाता है, CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 कितने ग्राम गिवन है, तो 122 ग्राम गिवन है। एंड बेंजीन कितना है, C6H6, इसका कितना अमाउंट है, तो 22 ग्राम है। ओके। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें ये दोनों ही, जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन। एंड अब हमारे क्या हो जाएगा, अगर हम टोटल मास ऑफ क्या देखें, तो हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, टोटल सोल्यूशन। ठीक है। एंड टोटल सोल्यूशन में क्या किस किस का अमाउंट है, C6H6 और प्लस CCl4। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 ग्राम हो जाएगा ये। यानी टोटल कंपाउंड का मास कितना हो गया हमारा, 144, यानी हमारे पास सोल्यूशन कितना है, तो 144 ग्राम है टोटल सोल्यूशन। ठीक है। नाउ अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, एज पर द क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड CCl4 कैलकुलेट करना है। तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर देते हैं, परसेंट ऑफ बेंजीन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो ऊपर हमें क्या रखना है, मास ऑफ द एलिमेंट, तो C6H6 का मास कितना दे रखा है, 22 ग्राम,
ओके। और हमारा टोटल सोल्यूशन कितना है, तो 144 ग्राम इनटू क्या कर देंगे 100, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे परसेंट पूछा गया है। ठीक है, अब हम इसको जब भी सॉल्व करेंगे, इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद जब हम इसे कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये 25 इंटू 11 अपॉन में क्या हो जाएगा 18। ठीक है, ये 18 हो जाएगा एंड ये कितने के बराबर हो जाएगा 275/18 विच इज़ इक्वल टू 15.2%। ओके, तो क्या पता चल गया हमें, परसेंट मास ऑफ बेंजीन कितना है, तो 15.2% है। अब हमें क्या पता चल गया, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। सेकंड थिंग हमसे क्या पूछा गया है, सेकंड थिंग हमसे पूछा गया है परसेंट ऑफ CCl4, इसका भी पूछा गया है। तो इसका जब पूछा गया है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पता है कि टोटल हमारे पास क्या होता है, टोटल कितना होता है, कोई भी चीज़ टोटल कितनी होती है 100% होती है। उस 100% में क्या मिली हुई हैं, दो चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे परसेंट मास ऑफ बेंजीन ऐड है ना C6H6, और प्लस में क्या ऐड है, परसेंट ऑफ CCl4 ऐड है। ठीक, इन दोनों का परसेंट ऐड है तो टोटल परसेंट कितना होता है 100%। तो ये टोटल 100% है, यहाँ पे क्या आ गया है हमारे पास 15.2% आ गया है। तो क्या हम यहाँ से परसेंट मास ऑफ CCl4 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 100 माइनस 15.2 विच इज़ इक्वल टू परसेंट मास ऑफ CCl4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा 84.8%। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का सलूशन, आई मीन सेकंड पार्ट, कि परसेंट मास ऑफ कितना है, तो इतना गिवन है। ठीक है, तो हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि परसेंट मास ऑफ 15.2% and percent mass of CCl4 is equal to 18.8%। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है किसका, बेंजीन का, एंड हमने इसको किसमें इसको सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। पर बेसिक चीज़ ये देख लेते हैं, जब भी हमें कुछ चीज़ें बोलता है क्या, परसेंट बाय मास, ये चीज़ें हम पढ़ के आए कंसंट्रेशन टर्म में। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करने को कहता है हमें, मास बाय मास परसेंटेज। और हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। और क्या कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, बेसिक टर्म्स हैं जो हमें क्या करने पड़ते हैं, अपने फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, मास बाय मास परसेंटेज। क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है, इतना क्या है 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमें क्या कैलकुलेट करने को कहेगा, परसेंट बाय मास। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंट बाय मास। एंड हमें पता है कि कोई भी क्या है, कोई भी सोल्यूशन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है 100 होता है। यहाँ पे हम क्या सपोज कर लेंगे कि ये क्या है, हमारा 100 ग्राम है। कोई भी सोल्यूशन क्या होता है, 100 ग्राम होता है। ठीक है, एंड ये चीज़ हमें हमेशा क्या करनी है, वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि सोल्यूशन हमेशा 100 होता है, 100%, 100 ग्राम। ओके, तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या क्वेश्चन में बोला है हमें कि बेंजीन कितना होता है। ठीक है, बेंजीन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि बेंजीन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि ये क्या है, हमारा 30% बाय मास है।
ठीक है। 30% बाय मास का मतलब क्या है, सिंपली मीनिंग है कि जो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन का अमाउंट ही कितना है हमारा, इसमें 30 ग्राम है। ठीक, बेंजीन हमारा 30 ग्राम है। ऑब्वियस सी बात है, अगर बेंजीन 30 ग्राम है यानी 30 ग्राम हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। 30 ग्राम क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट हो गया। और हमने क्या माना है, और हमें क्या पता है कि हमारा सोल्यूशन क्या होता है, हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो बेंजीन को हमने जिसमें डिज़ोल्व किया यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तुम क्या करेंगे, टोटल हमारा क्या हो जाता है 100 और माइनस क्या हो जाता है हमारा 30। तो 100 में से 30 को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का अमाउंट हमें क्या मिल जाएगा, 70 ग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये सारे हमारे क्या हैं, गिवन डिटेल्स हैं। ठीक है, यानी कि गिवन डेटाज हैं हमारे पास, कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दे रखी है। एंड इसमें से हमें अब सेलेक्ट करना है कि हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है एंड क्या चीज़ हमें क्या करना है, क्या 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 चीज़ें हमें गिवन है और हम कैसे अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। हमसे क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। कभी भी जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, कि अगर हमें क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है तो क्या हो जाता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, है ना, अपॉन टोटल मोल्स आते हैं। यानी टोटल मोल्स में क्या हो जाता है हमारा, टोटल मोल्स में क्या होता है, बेंजीन का भी नंबर ऑफ मोल्स ऐड होते हैं और क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों दोनों ही क्या होते हैं हमारे पास, ऐड होते हैं। ठीक, अब बारी आती है किसकी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने की। तो मोल्स का फॉर्मूला हमें याद है कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट, गिवन वेट अपॉन में क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट करना आता होगा, मोलर मास क्या है, बहुत बचपने में पढ़ी हुई चीज़ें हैं कि हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सभी के मोलर मास निकालने पड़ेंगे। तो सभी के मोलर मास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें मोलर मास निकालना है C6H6 का, तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, 12 इंटू नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं तो 6, प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 6, तो 12 6 72 और प्लस 1 इंटू 6 क्या हो जाता है 6। तो टोटल मोल्स कितने आ गए, सॉरी मोलर मास कितना आ गया हमारा, 78 ग्राम, किसका, बेंजीन का। और सेकेंड हमें किसका निकालना है, अगर CCl4 का, ठीक है, CCl4 का निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 12 और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 35.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4। तो ये आंसर क्या आएगा हमारा, 12 प्लस 142 विच गिव्स अस, हमें क्या देगा ये 154 ग्राम। ठीक है, ये हमें क्या देगा 154 ग्राम। यानी अब हमने क्या 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 कैलकुलेट कर लिया है, अब हमने जो कैलकुलेट किया है वो हमारे पास क्या आया है, ये 78 ग्राम क्या आ गया हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, एंड 154 ग्राम क्या आ गया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हमें क्या करना है, सबके मोल्स निकाल लेने हैं। ठीक है, अगर हम मोल्स निकालते हैं किसका, बेंजीन का, ठीक है, तो N बेंजीन का अगर हम क्या निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं। ठीक है, N बेंजीन का क्या निकालना चाहते हैं, अगर हम मोल्स निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे अपने, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो बेंजीन कितना है हमारे पास, 30 ग्राम है, तो 30 अपॉन, और बेंजीन का मोलर मास कितना आया, तो 78 ग्राम आया है। 30 ग्राम और 78 ग्राम, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमें क्या मिलेगा, 0.385 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 0.385 क्या आ गया, मोल्स आ गया। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स हमें किसका कैलकुलेट करना है, अगर CCl4 का, तो सेम प्रोसेस है, क्या हो जाएगा,
मास अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, मास अपॉन मोलर मास। ठीक, तो मास इसका कितना है तो 70 और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 154 ग्राम, 154 ग्राम ये हो जाएगा। ठीक, और जब ये 150 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.455 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, 0.455 क्या आ जाएंगे मोल्स। अब हमारे पास क्या हो गए, सबके मोल्स आ गए हैं। अब सबके मोल्स आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, बहुत ईजिली मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अपना मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, यानी एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब एक्स ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है तो क्या होता है एन बेंजीन, और अपॉन में क्या आना था हमारा एन बेंजीन प्लस NaCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन बेंजीन कितना आया हमारे पास 0.385, अपॉन में क्या कर देंगे 0.385 और प्लस क्या हो जाएगा 0.455। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.385 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारा 0.840। ठीक है, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 0.458, यानी ये कितना आ गया इसका हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, बेंजीन। तो हम अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या क्या हमें बताना है, इनके गिवन डेटा है हमारे पास। ठीक है, तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, आस्क्ड क्या है, मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एंड मोलारिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मोलारिटी क्या होती है हमारी, मोलारिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम किस में लेते हैं, ml में, तो यहाँ पे क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम इसे फार्मूले में बदल दें ईजीएस्ट वे में, तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा गिवन वेट अपॉन में क्या हो जाता है हमारा मोलर मास इनटू क्या हो जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में होता है हमारा ml में, और इनटू क्या रहता है ऊपर 1000। ठीक है, जब हम अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने चलते हैं तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कह रहा है, 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2 को हमने कितने ml सोल्यूशन लीटर सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया है तो 4.3 लीटर में। ठीक है, 4.3 लीटर में इसे हमने डिज़ोल्व किया है। ठीक, तो गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास, अगर हम गिवन डेटा की बात करते हैं तो गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ठीक है, ये कितना है हमारे पास 30 ग्राम, 30 ग्राम है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये हमारा क्या है सॉल्यूट, क्योंकि मास दे रखा है ना ग्राम में, एंड सॉल्यूट क्या होता है हमेशा ग्राम में होता है। ठीक, अब हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर वेट, जिसे हम क्या कहते हैं मोलर मास भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे CO, ठीक है, कोबाल्ट का प्लस N, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है N इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू N, यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 3 इंटू 2 6, यहाँ पे क्या है 3 इंटू 6 क्या है 6, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 16, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखते हैं पहले O। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्लस क्या करेंगे 6 इंटू 2 12 हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, और प्लस में क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 ऑक्सीजन। ठीक है, 6 इंटू क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। इन सब का हमें क्या बताना है, इन सब का हमें क्या बताना है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। ठीक, तो लेट्स कैलकुलेट करते हैं। कोबाल्ट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हमारे पास 59, प्लस क्या हो जाता है हमारे पास 2, यानी दो नाइट्रोजन है, एंड एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14,
प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू क्या हो जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 और प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू 16, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 59 प्लस 14 टू जा 28, 16 6 96, 12 इंटू 1 12 प्लस क्या हो जाएगा 16 6 96। ओके, तो जब हम इन सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, टोटल मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 291 ग्राम। यानी अब हमारा क्या हो गया, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 291 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं। मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, मोलारिटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन वेट। एंड गिवन वेट कितना दिया हुआ है हमारे पास, गिवन वेट इज़ इधर क्या है 30 ग्राम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 अपॉन में क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 291, यानी कि दोनों डेटा हमने लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वो किस में होना चाहिए, ml में। क्वेश्चन में देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में दे रखा है, लीटर में, यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम अगर गिवन डेटा में हम लिखें तो कितना है 4.3 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा किस में दे रखा है, लीटर में। ठीक है, लीटर से हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे ml में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4300 ml हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा 1000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4300। ठीक, और जब ये 4300 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब इसको क्या करेंगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 से ऊपर के 2 ज़ीरो कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 300 अपॉन में क्या आ जाएगा 291 इंटू 43। इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0.103 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 43 लीटर। ठीक है, और ये ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या है हमारा मोल्स और ये क्या है हमारा लीटर में। एंड जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.023 मोल पर लीटर। एंड यही हमारी क्या आ जाएगी, मोलारिटी आ जाएगी। अब हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट मीन्स बी पार्ट इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या सॉल्व करना है हमें, बी पार्ट। तो हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं ए पार्ट को। तो बी पार्ट में देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे, ये 30 ml ऑफ 0.5 m यानी मोलारिटी दे रखी है H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, यानी क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि डाइल्यूट किया गया है। ठीक है, अब डाइल्यूट किया गया है मीन्स जब भी क्या कह दे डाइल्यूटेड है, यानी कुछ तो हमने इसमें क्या मिक्स किया होगा, पानी। ये हमारा क्या है, बी पार्ट है। ठीक है, इसमें हम सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, अपना एक कंटेनर ले लिया। हमारे पास क्या आ गया, एक कंटेनर आ गया है ऐसे। ठीक है, इस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, इसमें मिक्स्ड है। ठीक है, इसको क्या कर दिया है हमने, डाइल्यूट कर दिया है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है, m1। ठीक है, m1 गिवन है, m1 गिवन है, क्या कह रहा है 0.5 m क्या है हमारे पास H2SO4 है। ठीक है,
एंड V1 भी गिवन है कि कितना वॉल्यूम है। हेयर इज़ V1, ठीक है। ये कितना है हमारे पास, 30 ml है। ओके, 30 ml गिवन है। सेकेंड थिंग इज़ गिवन क्या है हमारे पास, V2 गिवन है। यानी इस पूरे को हमने किस में डाइल्यूट किया है, 500 ml में, ठीक है। 500 ml में, यानी V2 गिवन है कि V2 कितना गिवन है, 500। और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, मोलारिटी यानी M2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक रिलेशन पढ़ा होगा हमने सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म्स में, क्या आता है हमारा, M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2, यानी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 1 का किसके इक्वल है, हमारे M2V2 के क्या है, बराबर है, ठीक है। ये रिलेशन एक हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। M1 क्या है हमारे पास, 0.5 है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 30 से, ओके। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारे, हमें M2 कैलकुलेट करना है एंड इधर क्या हो जाएगा हमारा 500 ml, ठीक है। सारी टर्म्स को यहाँ लेके चले जाएंगे, 0.5 इंटू 30 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 500, तो 0 से 0 क्या कट जाएगा, ठीक है। 0 से 0 क्या हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें दे देगा 15 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 5। यहाँ से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -12 मोलर, एंड यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। सो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 10 की पावर -12 मोलर, दिस इज M2। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.4, एंड ये सारे क्वेश्चन कौन से हैं, पेज नंबर 5 के, all the in-text question of page number 5. So the next question is, calculate the mass of urea required in making 2.5 gram of 0.25 of molar aqueous solution। यानी कितना ग्राम ऑफ यूरिया हमें चाहिए होगा कि हम क्या कर सकें, इतने मोलर का एक्वस सोल्यूशन बना सकें, ठीक है। यानी सोल्यूशन बनाने के लिए हमें जो यूरिया चाहिए वो हमें बताना है, ठीक। सो चेक करते हैं सबसे पहले गिवन डेटास क्या क्या है हमारे पास। तो गिवन डेटा है हमारे पास, सबसे पहले क्या है हमारा गिवन दिया हुआ है, 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है, इतना दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि इसी लाइन को हमें, इस क्वेश्चन में ये ट्रैप है, ये लाइन को हमें डिकोड करना है एंड डिकोड करके क्या पता करना है, इससे हमें एक डेटा मिल जाएगा कि 0.25 ऑफ मोल को डिज़ोल्व किया है पर केजी ऑफ एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक्वस आने का मतलब ही क्या है, अगर कोई सॉल्वेंट नहीं गिवन है तो हम मान लेंगे कि हमारा क्या है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, H2O है। यानी 0.25 ऑफ मोल को हमने डिज़ोल्व किया है कितने में, 1 kg ऑफ किस में, H2O में, ठीक है। ये इस लाइन का ये मतलब है, इसको डिकोड किया है। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0.25 मोल ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ H2O, ठीक है। 1 kg ऑफ H2O में 0.25 मोल ऑफ यूरिया को क्या किया गया, डिज़ोल्व किया गया है, ठीक। अब हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ यूरिया दिया है, गिवन वेट गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे ना, क्योंकि मास पता करना है कि हमारे पास क्या है, कितना मास ऑफ यूरिया चाहिए इतना ग्राम ऑफ सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक। तो मास दिया नहीं है
तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 0.25 मोल ऑफ यूरिया से हम निकाल लेंगे अपना, क्या निकाल देंगे, गिवन वेट निकालेंगे, यानी मोल्स। मोल्स दिए हुए हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, किसका हमें फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ यूरिया और अपॉन में मोलर मास ऑफ यूरिया। ठीक है, यहाँ पे मोल्स ऑफ यूरिया हमें गिवन है। मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं, 0.25, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, गिवन वेट एंड यूरिया का जो मोलर मास होता है वो होता है हमारा 60 ग्राम। ठीक है, यहाँ से फार्मूले से हम कैलकुलेट कर, फार्मूले से कह रही हूँ, यहाँ, हाँ, फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या आता है हमारा 60 को उधर लेके जाएंगे, 60 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, ठीक, कैलकुलेट करेंगे तो गिवन वेट कितना आ जाएगा, 15 ग्राम। ठीक है, गिवन वेट कितना आ गया, 15 ग्राम आ गया। एंड ये 15 ग्राम गिवन वेट किसका है, तो यूरिया का है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमने क्या इन्फॉर्मेशन को डिकोड किया है यहाँ से। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन को हमने क्या डिकोड किया कि कितना, यानी अब हमें पता चल गया कि अभी तक यहाँ पे हमें मोल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, अब हमें पता चल गया कि 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ H2O, यानी 1 kg ऑफ वाटर में। ठीक है, एंड 1 kg ऑफ 1 kg मतलब कितने ग्राम्स हो जाएंगे, 1000। तो अगर हम सॉल्यूशन का वेट देख लें तो क्या हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा H2 एंड 15 ग्राम क्या हो जाएगा यूरिया जो उसमें डिज़ोल्व है। तो टोटल सोल्यूशन का मास कितना आ जाएगा, 1015 ग्राम, अगर हमें ग्राम में लिखना है तो। ठीक है, तो यानी ये टोटल क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो गया। तो 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मैं कितना यूरिया पड़ने जा रहा है, 15 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी इस टोटल में कितना है, 15 ग्राम ऑफ यूरिया है। ठीक, यहाँ से हम क्या लगाएंगे, यूनिटरी मेथड लगा लेंगे अपनी। ठीक है, जब यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा कि 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 15/1015 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, इतना ग्राम। और हमसे कितने का पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 2.5 kg। 2.5 kg मतलब हम क्या कर देंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमसे कितने कितने ग्राम का पूछा गया है, तो 2.5 kg लिखा हुआ है, यानी 2500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना यूरिया प्रेजेंट होगा। तो 15/1015 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2500 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, 37 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, आई होप कि ये स्टेप्स समझ आए होंगे एंड यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या है हमारा, 37 ग्राम ऑफ यूरिया। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। यहाँ पे क्या है, हमसे तीनों इन्फॉर्मेशन पूछ ली गई है जो बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स हैं एंड जो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हमें क्या दी गई है, डेंसिटी ऑफ, ठीक है, 20% मास बाय मास एक्वस KI इज़ 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, तो इसमें हमें देखो गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, ये दी हुई है हमें डेंसिटी। दूसरी चीज़, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, 20% मास बाय मास KI। ये सारे क्या है हमारे पास, गिवन डेटा है।
ठीक है। 20% मास मास बाय मास के आई का मतलब क्या है, यानी 20 ग्राम। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही बोला था, यानी के आई कितना होगा इसमें, 20 ग्राम प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब हम क्या, अगर इसको डिकोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास कितना होता है 100 ग्राम। ठीक है, ग्राम हो जाएगा। और के आई का मास कितना दे रखा है, के आई इसमें कितना प्रेजेंट है, तो 20 ग्राम प्रेजेंट है। अगर हमें मोलालिटी कैलकुलेट करनी, 20 ग्राम ये प्रेजेंट है। एंड अगर हमें सीधे इसमें क्या बोल दिया है, एक्वस के आई, यानी एक्वस बोल दिया है, तो यानी हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा H2O। तो टोटल सोल्यूशन क्या है 100 है, तो 100 में से अगर हम सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो जो हमारा क्या है H2O, जो हमारा क्या है सॉल्वेंट है, उसका मास पता चल जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा हमारे पास 80 ग्राम हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, कि जो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट सॉल्व करने से पहले जो हमारे ये सारे गिवन डेटा हैं इन्हें हम सेपरेट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, अपना फर्स्ट पार्ट यानी ए, जहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इंटू 1000 अपॉन में क्या होता है हमारा मोलर मास, इंटू क्या होता है वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, यानी सॉल्वेंट हमारा इसमें कितना होता है पर ग्राम। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा ये किस में है, तो ग्राम में है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे वेट हमारा कितना दे रखा है, के आई का वेट कितना दे रखा है 20, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 1000। ठीक है, अगर हम क्या कैलकुलेट करते हैं मोलर मास। ठीक है, मोलर मास किसका, के आई का, पोटाशियम और किसका आयोडीन। तो यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, के आई का मोलर मास कितना होता है 166। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे हम क्या लिख देंगे 166 इंटू क्या हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट का वेट कितना है 80। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे सीधे यूनिटरी नॉर्मल कैलकुलेशन से, तो मोलारिटी का क्या आ जाएगा, ये हमें जो डेटा मिलेगा ये क्या हो जाएगा 250 अपॉन क्या हो जाएगा 166। ठीक है, 250 अपॉन 166, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास मोलालिटी आ जाएगी, मोलालिटी आ जाएगी हमारे पास 1.5 मोलर। ठीक है, एंड ये क्या है हमारी मोलालिटी। ठीक, ओके, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब हमें सॉल्व क्या करना है, अपना बी पार्ट सॉल्व करना है। बी पार्ट यानी हम क्या सॉल्व करेंगे, अपनी मोलारिटी को। ठीक है, बी पार्ट क्या हो गया हमारा मोलारिटी। मोलारिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है वेट इंटू 1000 और अपॉन में क्या होता है मोलर मास इंटू क्या होता है वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किस में दिया होता है हमारा, ये हमें किसका वॉल्यूम चाहिए, सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे किसके वॉल्यूम्स हमें मिले थे सॉल्वेंट के, पर यहाँ हमें सॉल्वेंट के वॉल्यूम चाहिए, वो किस में चाहिए, इसमें होते हैं हमारे ml में होते हैं। ठीक है, और मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था बस मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन था, तो 100 ग्राम गिवन था। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें एक चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखी है डेंसिटी। जब हमें डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या दे रखी है 1.202 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन गिवन है कितना है 100। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अपना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो V कितना हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 1.202 ml। ये क्या हो जाएगा हमारा V हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब हमें पता चल गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं।
मोलालिटी से, वरना मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था हमारा मोलालिटी। अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है, अपनी मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट इंटू क्या होता है 1000 अपॉन में मोलर मास इंटू क्या हो जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाता है सोल्यूशन। ठीक है, तो गिवन वेट कितना है, गिवन वेट तो क्या 20 ग्राम है, इंटू क्या हो जाएगा ये 100 अपॉन में क्या हो जाएगा मोलर मास, एंड मोलर मास क्या आया था हमारा 166। ठीक है, मोलर मास क्या आया था हमारे पास 166 आया था। इनटू में हम क्या करेंगे हमारा वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम क्या था हमारा 100/12। ठीक है, ये 1000 है, सॉरी 100/12। तो 2 ज़ीरो से क्या हो जाएगा, ऊपर के 2 ज़ीरो कट जाएंगे और ये 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर, है ना, कि 12 हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा 20 × 10 × 1.2 अपॉन में क्या हो जाएगा 166। एंड जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी मोलारिटी क्या आ जाएगी, कैपिटल M इक्वल टू 1.4 मोलर। ठीक है, ये क्या आ जाएगी हमारी मोलारिटी आ जाएगी। ओके, तो ये रहा हमारा बी पार्ट। बी पार्ट हमारा क्या होता है यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड अब हमें क्या, हम चलते हैं अपने सी पार्ट को सॉल्व करने के लिए। एंड सी पार्ट में क्या पूछा गया है हमसे, मोल फ्रैक्शन। ओके, तो हम सी पार्ट में क्या सॉल्व करेंगे, मोल फ्रैक्शन। एंड मोल फ्रैक्शन हमें किसका निकालना है, के आई का। तो क्या हो जाएगा हमारा के आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होगा, मोल्स ऑफ के आई अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, दो चीज़ें हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ के आई और इसको किस में डाला गया है H2O में, है ना, पानी में डिज़ोल्व किया गया है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा के आई का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल क्या है 166। ठीक है, और अपॉन में ये भी क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ के आई है, तो ये क्या हो जाएगा 20/166 और प्लस में क्या हो जाएगा वाटर क्या होता है हमारा 80/18। ठीक है, ये कहाँ से आया है, हमारे पास क्या है मोल्स कैलकुलेट करने के फॉर्मूले क्या थे, याद हो तो क्या होता है हमारा मोल्स अपॉन क्या होता है मोलर मास, सॉरी मोल्स नहीं, गिवन वेट। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, गिवन वेट अपॉन में क्या होता है मोलर मास। इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसी फार्मूले को यूज़ करके हमने क्या निकाला है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं। ठीक है, वाटर का मोलर मास कितना होता है, वाटर का मोलर मास होता है 18 और 166 किसका है के आई का। ठीक है, जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 20/166 करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 0.12। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा इस पूरे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0. इस पूरे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0.12 और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 4.44। ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 4.44 एंड फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा 0.0263 मोल्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा पूरा मोल फ्रैक्शन, ये क्या आ जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।